हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनस्ट्रैंड का प्रयोग, यानी कहने का मतलब है कि विद्युत धारा जो है यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा और उस चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जो है ना बच्चों, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो करता है इसको हम एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे और एक प्रयोग द्वारा देखेंगे कि विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। इस प्रयोग को सबसे पहले 1820 ईस्वी में ऑनस्ट्रैंड ने किया था। कब किया था? ऑनस्ट्रैंड ने बताया था कि जब विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उससे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यह प्रयोग कैसा था? तो आइए बच्चों इस प्रयोग के बारे में जानते हैं। अगर आप चुंबक के वीडियो को मिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चुंबक के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी एक हम उसका सेपरेट वीडियो बना रखे हैं चुंबक का, आप पहले उस चुंबक के वीडियो को देख लें ताकि इस चैप्टर में जो ऑनस्ट्रैंड का प्रयोग या फिर चुंबक या उसके चुंबकत्व के बारे में हम बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आए। आइए बच्चों हम देखते हैं ऑनस्ट्रैंड का प्रयोग। यानी ऑनस्ट्रैंड वैज्ञानिक है जो सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि विद्युत धारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी विद्युत धारा जो है वह क्या उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रयोग को सबसे पहले 1820 ईस्वी में किया गया था। यह प्रयोग कब किया गया था? 1820 ईस्वी में। ठीक है ना। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं कि वह प्रयोग था क्या। सबसे पहले ऑनस्ट्रैंड ने क्या किया था? एक इस प्रकार का स्टैंड तैयार किया था। ठीक है ना। इस प्रकार का स्टैंड तैयार किया था। ये स्टैंड है। ठीक है ना। ये इस प्रकार का स्टैंड तैयार किया था। इस प्रकार का स्टैंड में ये लकड़ी है। ठीक है ना। ये लकड़ी है, ये स्टैंड है। अब इससे एक चालक तार, ठीक है ना, ए और बी सिरे को क्या किया? कस के बांध दिए थे, यानी ये चालक तार है। ठीक है। और यहाँ पर कस के तार बांध दिए थे। ठीक है, ए बी सिरा पर। और ये लकड़ी का गट्ठा है और इस प्रकार के स्टैंड को तैयार किया था और बीच में लगा दिए थे चुंबकीय सुई। क्या लगा दिए थे? चुंबकीय सुई लगा दिए थे। ठीक है। क्या लगाए थे? चुंबकीय सुई लगाए थे बीच में, और दोनों इधर से और इधर से चालक तार लगा दिए थे। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो ये चालक तार था, यहाँ चालक तार जो है, यह जो चालक तार है यहाँ खुला हुआ चालक तार है, यानी यहाँ पर कवर किया गया नहीं है। जिसके नीचे चुंबकीय सुई लगी हुई है ना, उसके ऊपर का चालक तार खुला हुआ चालक तार है। ठीक है ना, यानी उस तार पर कवर न है। अब बात है कि जब इस चालक के दो ध्रुवज होगा, एक इधर से ए तरफ से और एक बी तरफ से। ठीक है ना। और इस दोनों ध्रुव को क्या किए? वो बैटरी के दोनों ध्रुव से जोड़ दिए। ठीक है ना। बैटरी के दोनों ध्रुव से जोड़ दिए। देखिए आइए हम जोड़ देते हैं इसके बैटरी के दोनों ध्रुव को। ये चालक तार है, इसके एक सिरा को, ठीक है, और इधर से एक सिरा को बैटरी के दोनों ध्रुव से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, और यहाँ स्विच लगा देते हैं। ठीक है ना। देखिए ऑनस्ट्रैंड ने क्या प्रयोग किए थे। इस प्रकार के वो सेटअप तैयार किए थे। सेटअप तैयार करने के बाद उसने बताया था ऑनस्ट्रैंड ने कि जब हम इस चालक तार पर स्विच ऑन करते हैं इस सिस्टम से, और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह विद्युत धारा जब ए तरफ से प्रवाहित होता है तो वह देखे थे कि चुंबकीय सुई जो है लंबवत हो जाती है। क्या होती है? लंबवत, यानी विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना। कैसे हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये खुला हुआ तार है,
ये हाथ मेरा खुला हुआ तार है और ये चुंबकीय सुई है। अभी चुंबकीय सुई इस प्रकार से थी, ठीक है ना। और जब इससे हम धारा प्रवाहित किए इससे, तो धारा प्रवाहित करने के बाद क्या हुआ, तो यह चुंबकीय सुई जो पहले ऐसे थी वह अब लंबवत हो गई। क्या हो गई थी, लंबवत हो गई, ठीक है ना। यानी जब इससे हम धारा प्रवाहित किए तो ये जो चुंबकीय सुई थी, यह चुंबकीय सुई क्या हुई थी, पहले थी ऐसे, अब लंबवत हो गई, ठीक है ना। जब इधर से धारा प्रवाहित हुआ ए तरफ से, तब अब आइंस्टाइन ने क्या किया कि फिर से ट्राई किया कि देखते हैं धारा की दिशा को बदलकर। धारा की दिशा यानी पहले धारा दिए ए तरफ से, ठीक है ना, ए तरफ से धारा दिए तो ये सुई एन इधर आ गई और एस इधर आ गई। यानी पहले एन जो था वह यहाँ था और एस यहाँ था, तो यह विक्षेपित होकर एन यहाँ पहुँच गया और एस यहाँ पहुँच गया, यानी लंबवत हो गया। अब सवाल है कि आइंस्टाइन ने अब क्या किए कि इस धारा की दिशा को बदल दिए, धारा की दिशा को। तो धारा की दिशा कब बदलेंगे, तो इस बैटरी के ध्रुव को हम चेंज कर देंगे, इधर से छोटा वाला लगा देंगे, ठीक है ना, इधर से छोटा वाला लगा देंगे, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, इधर से बड़ा रहेगा, इधर से छोटा रहेगा। अब जो धारा प्रवाहित होगा वो इस दिशा से प्रवाहित होगा। जब इस दिशा से धारा प्रवाहित होगा तो अब धारा किधर से जाएगा, वह जाएगा बी तरफ से। तो बी तरफ से जैसे ही धारा गया तो आइंस्टाइन ने देखा कि इसके विपरीत विक्षेपित होता है। क्या होता है, इसके विपरीत, यानी पहले जो एन इधर था ना, अब एन इधर आ जाएगा और एस इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ समझिए, मान लीजिए ये चुंबकीय सुई है, ठीक है ना। जब धारा इधर से जा रहा पहले ऐसे था, अब ये लंबवत ऐसे विक्षेपित हुआ, ठीक है ना, ऐसे विक्षेपित था, ऐसे हो गया ऐसे, ठीक है ना। कब, जब धारा इधर से प्रवाहित हो रहा था तब। अब जब वही धारा इधर से प्रवाहित होगा तब ये जो विक्षेपित ऐसे हुआ था, अब विक्षेपित ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, ठीक है ना। यानी ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेपित हुआ। इस प्रयोग को सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1820 ईस्वी में किया था। इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया था कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित विद्युत धारा से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इस फिगर को आप आराम से इजी से उतार लीजिए और इस प्रयोग को आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। क्या था प्रयोग, इस प्रकार के सजा लिए थे और जब धारा यानी ए तरफ से प्रवाहित किए थे तो वह चुंबकीय सुई लंबवत विक्षेपित हुआ था, और जब दूसरी तरफ से उसके विपरीत दिशा से धारा प्रवाहित किए थे तो ठीक उसके विपरीत दिशा में उसकी सुई विक्षेपित हुई थी, ठीक ना। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह प्रयोग सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1820 ईस्वी में किया था, ठीक है। आप इसको उतारिए। हो गया। आइए बच्चों, अब देखते हैं अगला टॉपिक जो है वह है कि धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या उसका असर होता है, ठीक है ना। क्या उसका असर, यानी कहने का मतलब है कि धारावाही चालक तार से विद्युत धारा यानी चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब है कि धारावाही चालक तार पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यह क्षेत्र जो होगा ना, यह दो प्रकार का उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब धारावाही चालक तार सीधा हो, यानी सीधा धारावाही चालक तार, यानी जब धारावाही चालक तार सीधा हो तब उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ठीक है ना। और जब धारावाही चालक तार वृत्ताकार हो, वृत्ताकार धारावाही चालक
तार। यानी जब धारावाही चालक तार अगर सीधा होगा, ठीक है ना, सीधा होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का उत्पन्न होगा। जब धारावाही चालक तार वृत्ताकार होगा तब किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि जब धारावाही चालक तार सीधा हो तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का उत्पन्न होगा, ठीक है ना। पहला टॉपिक ये लिखिए, क्या है पहला टॉपिक, उसके बाद देखेंगे वृत्ताकार वाला। यानी आप स्टार दे के लिखिए, सीधा धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यानी सीधा धारावाही चालक तार होगा ना, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वह वृत्ताकार होगा। कैसा उत्पन्न होगा, वृत्ताकार, ठीक है ना। यानी उल्टा होता है, ध्यान से समझिए। यानी जब धारावाही चालक तार सीधा हो तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है, और जब धारावाही चालक तार वृत्ताकार हो तो चुंबकीय क्षेत्र उसका सीधा होगा। यानी सीधा अगर धारावाही चालक तार है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह वृत्ताकार होगा, और जब वृत्ताकार धारावाही चालक तार हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्रयोग को हम सिद्ध करते हैं। आपको क्या करना है, एक प्रयोग द्वारा देखिए हम स्पष्ट करवा देते हैं। आप क्या कीजिए, एक धारावाही सीधा चालक तार लीजिए। कैसा लेना है, सीधा चालक तार लेना है। अब इस तार को, चालक तार को, ये जो है हमारा चालक तार, इस चालक तार को आप बैटरी और स्विच से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारा बैटरी है और ये स्विच, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब इस पर लगाना है आपको गत्ता। क्या लगाना है, गत्ता लगाना, ठीक है ना। क्या लगा देना है, गत्ता। अब इस गत्ते पर लोहे के महीन चूर्ण को क्या करना है, छिड़क देना है। लोहे के महीन चूर्ण को छिड़क देना, ठीक है। इस पर हम लोहे के महीन चूर्ण को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। इस प्रकार के प्रयोग करना। यानी ये जो हमारा है यह गत्ता है, यह हमारा चालक तार है, चालक तार है, यह बैटरी है, यह स्विच है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार के सिस्टम को यानी प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है। क्या करना, इस प्रकार के सेटअप को तैयार करना, और तैयार करने के बाद आप यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ क्या लेना है, तो यहाँ पर जो है बच्चों आपको लेना है वृत्ताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार। देखिए ध्यान से, लोहे के महीन चूर्ण को हम छिड़क दिए, ढेर सारा बहुत सारा महीन चूर्ण को इस पर क्या करना, छिड़क देना है, ठीक है ना। ये जो हमारा है वह लोहे का महीन चूर्ण है, लोहे का महीन चूर्ण, ठीक है। अब इस लोहे के महीन चूर्ण को यहाँ पर उस तार को खुला हुआ छोड़ना है। कैसा छोड़ना, खुला हुआ छोड़ना, और स्विच को ऑन करना है, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इधर से आएगा, ठीक है ना। और कैसे आ रहा है, तो सीधा आ रहा है। कैसे आ रहा है, सीधा आ रहा है। और विद्युत जैसे ही इस चुंबक को यानी इस स्विच को ऑन कीजिएगा तो स्विच ऑन करने के बाद इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह ए से बी के तरफ प्रवाहित होती है। किधर से, ए से बी के तरफ। अब इस गत्ते को हल्के हाथों से क्या करते हैं, ठोकते हैं, थपथपाते हैं। इस हल्के हाथ से ठोकने के बाद स्पष्ट होता है कि देखिए ये जो गत्ता लगा हुआ था ना, और इस गत्ता पर जो ये तार लगा हुआ था,
इस तार पर जो महीन चूर्ण चिपकेगा वह इस प्रकार का चिपक जाता है, इस प्रकार का राउंड शेप में, ठीक है ना। इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही चालक सीधी चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न हो रहा, वृत्ताकार उत्पन्न हो रहा, ठीक है ना। यानी यहाँ जो यह चुंबकीय यानी लोहा का जो महीन चूर्ण छिड़का हुआ है, और जब इस गत्ते को हल्के हाथों से थपथपाएंगे, ठीक है ना, तो थपथपाने के बाद आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम बताएं कि जब धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी यह चुंबक हो जाएगा। और चुंबक होने के बाद लोहे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। चुंबक लोहे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो लोहे को जब वह चुंबक आकर्षित करेगा तो सब लोहा इसमें यानी महीन चूर्ण इस पे चिपकना शुरू होगा। और जैसे कैसे चिपकेगा, इस तरह से यह राउंड शेप में चिपकना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो राउंड शेप में चिपकना शुरू होगा तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यह कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो वृत्ताकार होता है। यानी इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जब धारावाही सीधी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह वृत्ताकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि सीधी धारावाही चालक तार से जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार उत्पन्न होता है, ठीक है। आप इस प्रयोग में देख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिगर को बना लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का आगे दूसरा, इसी में टर्म दूसरा टाइप क्या कहता है वो ध्यान से देखते हैं। ये धारावाही चालक तार कैसा होगा, तो ये धारावाही चालक तार जो है अब वृत्ताकार होगा, यानी वृत्ताकार धारावाही चालक तार जो होगा, वृत्ताकार धारावाही चालक तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह चुंबकीय क्षेत्र बच्चों सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो सीधा होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सीधा होता है कब, जब वृत्ताकार। आपको दो बात याद रखना, जब धारावाही चालक का तार सीधा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगा, ठीक है। और जब धारावाही चालक तार वृत्ताकार होगा तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा होगा, ठीक है ना। आइए इसको भी हम एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कर देते हैं कि जब वृत्ताकार होगा तब क्या होगा। तो आपको इस प्रकार के शेप बनाना ताकि धारावाही चालक तार कैसा लगे, वृत्ताकार देखने में लगे। और इसको एक बैटरी और स्विच से क्या करना है, जोड़ देना। ये आपका स्विच हो गया और इसके दोनों ध्रुव को क्या करना है, जोड़ देना। और गत्ता कहाँ लगाना है, तो आपको यहाँ पर एक गत्ता लगा देना, ठीक है ना। बड़ा सा गत्ता लगाना है इस पर, ये गत्ता हो गया। अब इस पूरे गत्ता पर लोहे के महीन चूर्ण को क्या करना है, छिड़क देना। इस गत्ता पर लोहे के महीन चूर्ण को छिड़क देना, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार का ठीक है, इस प्रकार के लोहे के महीन चूर्ण को पूरी तरह से इस पर छिड़क देना, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले आपको स्विच ऑन करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसका स्विच ऑन कीजिएगा तो स्विच ऑन करने के बाद इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा इधर से, ठीक है ना। किधर से जाएगा, ए तरफ से, और बी तरफ से निकलेगा, यानी विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगा, इधर से होते हुए इधर बैटरी के दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। जब स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा इधर से निकलेगा, ए तरफ से होते हुए घूम के गोल बनाते हुए बैटरी के दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर जाएगा। अब सवाल है, जब यह लोहा का जो महीन चूर्ण है,
लोहा का महीन चूर्ण। आप इस महीन चूर्ण को हल्के हाथों से थपथपाना ठोकना शुरू कीजिए। क्या करना शुरू कीजिए? हल्के हाथों से ठोकना शुरू कीजिए, ठीक है ना। जब बच्चों आप इसको हल्के हाथों से इस प्रकार से इस गत्ते को थपथपाइएगा, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है यह तार खुला हुआ होना चाहिए और यहाँ पर यह तार खुला हुआ होना चाहिए। अब इस गत्ते को हल्के हल्के हाथों से थपथपाइए, ठीक है ना। थपथपाने के बाद क्या पता चलेगा? तो देखिए, थपथपाने के बाद यहाँ पर उसका लगभग सीधा है, सीधा है तो इस प्रकार से वो चिपकना शुरू करेगा। इस प्रकार से वो राउंड शेप में क्या होना शुरू करेगा? इसमें चिपकना शुरू करेगा लोहे के महीन चूर्ण, ठीक है ना। इस प्रकार से लोहे के महीन चूर्ण इस पे चिपकना शुरू करेगा। इस साइड भी यहाँ से लोहे के महीन चूर्ण राउंड शेप में चिपकना शुरू करेगा, वृत्ताकार रूप में, ठीक है ना। और ये वृत्ताकार आकृति धीरे 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 इस प्रकार बढ़ते जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार से जब गत्ते को हम हल्के हाथों से चिपकाएंगे और लास्ट में यह कैसे आ जाएगी? यहाँ पर देखिए सीधे आ जाएगी। लास्ट में कैसा आ जाएगा? सीधा आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो इस प्रकार से राउंड शेप में चिपकते 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 चिपकते, यहाँ से भी राउंड शेप में चिपकते 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 यह इस प्रकार से घूम घूम के यहाँ पर आके सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रयोग से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब वृत्ताकार चालक तार था, ये वृत्ताकार चालक था, तो चुंबकीय क्षेत्र उसका जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वह सीधा उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। कैसा उत्पन्न हुआ? सीधा। और जब सीधा चालक तार था तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न हुआ था? वृत्ताकार उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो इस प्रकार से चिपका था, इस प्रकार से ये सीधा चालक तार था। तो सीधा यानी आपको याद रखना, जब धारावाही चालक तार सीधा हो तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार उत्पन्न होता है, और जब वृत्ताकार धारावाही चालक तार हो तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा उत्पन्न होता है। आपको हम प्रयोग द्वारा स्पष्ट कर दिए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है आपका परिनालिका। क्या है? परिनालिका। परिनालिका किसको कहते हैं और परिनालिका में उसका गुण क्या होता है, और परिनालिका में किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और उसमें किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है। सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जब विद्युत धारावाही चालक तार से जब हम चुंबक बनाने का प्रयास करते हैं तो वह चुंबक किस लोहे का बना होता है? तो वह चुंबक हमेशा प्रायः नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है परिनालिका। परिनालिका किसको कहते हैं, ठीक है।
आइए बच्चों देखते हैं परिनालिका। ये आपका नरम लोहा है। इस नरम लोहे को क्या किए हैं, एक बेलनाकार खोल के अंदर घुसा दिए हैं, ठीक है ना। और इस पर हम तांबे के खुले हुए तार को हम इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, लपेट देते हैं, ठीक है ना। ये आपका तांबे का खुला हुआ तार है जिसको हम बेलनाकार के ऊपर लपेट रहे हैं, ठीक है ना। बेलनाकार के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के हम तांबे के खुले हुए तार को क्या करते हैं, लपेट देते हैं। अब लपेटने के बाद इसका दो सिरा बचेगा, एक सिरा ये ऊपर से आएगा और दूसरा सिरा यह अंदर से जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको एक बैटरी और एक स्विच से जोड़ देना, ठीक है ना। हम बता रहे परिनालिका किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी परिनालिका को जो शेप बनेगा वह इस प्रकार का शेप बनेगा, ठीक है ना। यह है हमारा परिनालिका, ठीक है ना। परिनालिका किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब किसी वृत्ताकार आकृति के ऊपर, किसी ठोस वृत्ताकार आकृति के ऊपर जब हम तांबे के तार को कसकर लपेटते हैं और लपेटने के बाद जब हम बेलन को खींच के निकाल लेंगे तो हमको इस प्रकार की आकृति मतलब दिखाई देगी, इस प्रकार की आकृति हमको बन जाएगी। उसी आकृति को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहने का मतलब एक प्रकार के स्प्रिंग टाइप का बनेगा। कैसा, स्प्रिंग टाइप का, यानी बेलन के ऊपर आप कस के लपेट दीजिए और बेलन को खींच के निकाल लीजिए, क्या बनेगा, परिनालिका। परिनालिका जो है यह नरम लोहे का जो है, परिनालिका में जब चुंबकत्व का हम व्यवहार करवाएंगे तो वह नरम लोहे का करवाएंगे। क्या करवाएंगे, तो हम बेलनाकार के अंदर में ये नरम लोहा को क्या करेंगे, डाल देंगे। और ये जो गोल दिख रहा है ये बेलनाकार है, बेलनाकार। और ये जो स्प्रिंग टाइप का है ये है हमारा परिनालिका। क्या है, परिनालिका। और इस परिनालिका के दोनों ध्रुव को, एक तरफ बैटरी और एक तरफ स्विच, और उसके दूसरे ध्रुव को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब इसमें स्विच ऑन करते हैं ना, तो आपको पता है स्विच ऑन करने के बाद जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, इधर से विद्युत जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे करके यह विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। उधर से घूम के आएगा फिर उसमें जाएगा फिर उसमें जाएगा, इससे करके वह चक्कर लगाते रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से वह चक्कर लगाते रहेगा, ठीक है ना। जब स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने के बाद यह इस प्रकार के जब उससे घूमेगा तो इससे चुंबक का व्यवहार उत्पन्न होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह चुंबक बन जाएगा। परिनालिका जो है वह चुंबक के तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है ना। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद जब इस परिनालिका पर लपटी हुई तार से विद्युत धारा प्रवेश करता है तो इस तार जो है यह नरम लोहा किस तरह से, तो यह नरम लोहा आपका चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, परिनालिका। किसके तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और जब स्विच ऑन ऑफ कर देंगे ना, यह चुंबकत्व का गुण क्या करता है, समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कि यह अगर चुंबकत्व इधर N है और इधर S है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र किधर से निकलेगा, तो N से निकलेगा और S में प्रवेश करेगा। हम चुंबक के गुण के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। यह नरम लोहे का क्रोड होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों विद्युत चुंबक बनाने में आपको हमेशा नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और वो नरम लोहा जो होता है यह अपना चुंबकत्व जल्दी ख़त्म करता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो चुंबक बन जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा, फिर स्विच ऑन करेंगे चुंबक बन जाएगा, अब फिर स्विच ऑफ करेंगे तो चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लिए परिनालिका, यानी परिनालिका किसको कहते हैं, तो वृत्ताकार बेलन के ऊपर जब हम किसी तांबे के खुले हुए तार को आपस में लपेटते हैं तो उससे जो आकृति प्राप्त होती है उसी आकृति को हम परिनालिका कहते हैं, ठीक है ना। परिनालिका का व्यवहार जो है हम विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और परिनालिका के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, परिनालिका जो है यह परिनालिका
विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग होता है, परिनालिका का। और किस लोहे का? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। और इसका चुंबकत्व ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, जब तक हम लाइन देले रहेंगे तब तक यह चुंबकत्व का व्यवहार करेगा, यानी उसका गुण उसमें रहेगा। और जब हम लाइन काट देंगे, यानी उससे विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, तो वह अपना चुंबकत्व का गुण समाप्त कर देगा, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए बच्चों अब देखते हैं मैक्सवेल का प्रयोग। किसका? मैक्सवेल का। मैक्सवेल का प्रयोग। तो मैक्सवेल जो था वह क्या किया था धारावाही चालक तार के बारे में? मैक्सवेल ने कहा था, मैक्सवेल बोले थे कि आप किसी भी धारावाही चालक तार को, ठीक है ना, यानी अभी तनी देर पहले हम बता चुके हैं, थोड़ा देर पहले, कि किसी भी धारावाही चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बताए हैं कि धारावाही चालक तार से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर धारावाही चालक तार सीधा है तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार उत्पन्न होगा, अगर धारावाही चालक तार वृत्ताकार है तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा होगा। इसी मैटर में मैक्सवेल ने भी कुछ बोला था। क्या बोला था? मैक्सवेल बोल के गए थे कि आप अगर किसी भी धारावाही चालक तार को आप दाहिना हाथ से इस प्रकार उसको पकड़ लीजिए, इस प्रकार से आप उसको पकड़िए। किसको? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक ना, पकड़िएगा नहीं, करंट मार देगा, ठीक है ना। बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे। इन्हें कि पोल पर जा रहा है करंट, आप उसको भर मुट्ठी पकड़ लीजिएगा दाहिना हाथ से, बोलिएगा सर जी तो बोले थे मैक्सवेल के नियम से, नहीं, करंट मार देगा, थोड़ा सावधानी बरत के, ठीक है ना। यानी मैक्सवेल क्या बोले थे? बोले थे कि यदि किसी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो आप उस चालक तार को दाहिना हाथ से इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा उसकी धारा की दिशा को बता दे, धारा की दिशा को बताए, ठीक है ना। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, धारावाही चालक तार ऊपर जा रहा है धारा, ठीक है ना, तो अंगूठा किस दिशा में है? ऊपर की ओर है, ठीक है ना। अंगूठा किस दिशा की है? ऊपर की ओर है, ठीक है ना। तो यानी आप धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़िए कि आपका अंगूठा ऊपर दिशा में हो। मान लीजिए कि यह आपका धारावाही है, ठीक है ना, इससे धारा का प्रवाह होगा। अगर धारा का प्रवाह ऊपर की तरफ हो रहा हो तो हम इसको किस प्रकार से पकड़ेंगे? इस प्रकार से पकड़ेंगे दाहिना हाथ से कि अंगूठा मेरा ऊपर रहे, यानी इस प्रकार से पकड़ेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, क्योंकि धारा ऊपर जा रहा है तो अंगूठा भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। हम इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा उसकी धारा को दिशा को बताए, ठीक है ना। तो बाकी जिधर उंगली मुड़ रही है ना, ठीक है ना, इधर जो मुड़ रही है उंगली, इधर ही इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है अगर धारावाही चालक तार ऊपर जा रहा है तो हम इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा। मैक्सवेल क्या बोले थे? बोल के गए थे कि आप यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिना हाथ से इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा धारावाही चालक तार की दिशा को बताए, तो बाकी सब उंगली जिधर मुड़ती है ना, मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मान लीजिए बाबू कि धारावाही चालक तार इस दिशा में जा रही है, तो हम किस प्रकार से इसको पकड़ेंगे? इस प्रकार से पकड़ेंगे, ठीक है ना, ताकि यह अंगूठा जो है इस दिशा में जाए, क्योंकि धारा मेरा इस दिशा में जा रहा है तो अंगूठा इस दिशा में होना चाहिए। तो मेरा उंगली किधर मुड़ रहा है? उंगली जो मुड़ रहा है ऊपर से नीचे तरफ मुड़ रहा है, ऊपर से नीचे, यानी कहने का मतलब अब अगर इधर जाए तो हम इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे इस तार को, तो उंगली जो है नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी यह जो उत्पन्न होगा यह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना, और यह जो होगा धारा की दिशा होगा, ठीक है ना। ऐसा बात, ये अगर धारा की दिशा है, किसकी दिशा? धारा
की दिशा है। तो ये जो उत्पन्न हो रहा, ऐसे जो इसको पकड़ेंगे अंदर से जो ऊपर आया है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसा किसने बोला था? मैक्सवेल साहब बोल के गए थे कि आप धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़िए दाहिना हाथ से कि धारावाही चालक तार जो है उसकी दिशा को कौन बताए? ये अंगूठा बताए। ये अंगूठा उसकी दिशा को बताए, तो बाकी सब उंगली जिधर आपका मुड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होगा। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होगा। अगला देखते हैं। अगला जो है इसमें फ्लेमिंग का है। किसका नियम है? फ्लेमिंग का। मैक्सवेल का नियम आपको समझ में आया? ठीक है ना, मैक्सवेल का नियम बढ़िया से देख लीजिए फिगर में। मैक्सवेल का नियम लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? यदि किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से दाहिना हाथ से पकड़ते हैं कि धारावाही चालक तार की दिशा अंगूठा बताए, तो बाकी सब उंगली जिस दिशा में मुड़ती है ना उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना, बस इतना बात लिख लीजिए। अब अगला देखते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यानी इसमें फ्लेमिंग ने वाम हस्त नियम क्या दिए थे? लिखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या है आपको पता है? समझिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। उसने क्या बोले थे? फ्लेमिंग ने बोले थे वाम हस्त नियम में, ये फ्लेमिंग साहब, कि बायां हाथ की 3 उंगली, ठीक है ना, ये देखिए ये मेरा बायां हाथ है, ये बायां हाथ की 3 उंगली, कौन कौन उंगली? अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा। बायां हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार से आपस में व्यवस्थित कीजिए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी तीनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री कोण बनाए। यानी ये तर्जनी इस माध्यमा पर 90 डिग्री कोण बनाए, ये अंगूठा इस तर्जनी पर 90 डिग्री कोण बनाए, यानी तीनों परस्पर लंबवत हो। यानी इस प्रकार से देखिए, ये मान लीजिए अंगूठा है, ये माध्यमा है, ये तर्जनी, ये माध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा। ठीक है ना। यानी मैं फ्लेमिंग क्या बोले थे? फ्लेमिंग बोले थे कि आप बायां हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि तीनों परस्पर लंबवत हो जाए। यहाँ तक समझ में आ जाए। पहला बात क्या बोले थे? बोले थे कि बायां हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि तीनों परस्पर लंबवत हो। यहाँ तक क्लियर? जब ये बात हो गया तो कहता है कि माध्यमा जो है वह विद्युत धारा की अगर दिशा बता रहा, क्या बता रहा हो? विद्युत धारा की दिशा को अगर बता रहा हो तो तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है ना। और अंगूठा जो है वह बल की दिशा को बताएगा। आप बच्चों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बढ़िया से पढ़ लीजिए। जब हम विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ाएंगे, जनरेटर के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहाँ फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम आपको कारगर सिद्ध होगा। ठीक है ना। यानी आपको जब हम जनरेटर के बारे में पढ़ा रहे होंगे या विद्युत मोटर के बारे में पढ़ाएंगे, मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आराम से समझ में आना चाहिए। यानी पहले यहाँ आराम से समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों कि यह धारा की दिशा है। यह क्या है? धारा की दिशा है। तो आप क्या बोले थे? बोले थे कि बायां हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए। यानी ये इस प्रकार से रखना है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से, ताकि ये धारा की दिशा बता रहा है, क्योंकि धारा इधर जा रहा तो ये धारा की दिशा बताएगा। तो ऊपर दिशा में यानी इस दिशा में जो लगेगा वह बल लगेगा, और अंदर की दिशा में जो लगेगा वह अंदर की दिशा में वह चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा और इधर धारा की दिशा होगा। ठीक है ना। यानी फिर से समझिए, मैक्सवेल फ्लेमिंग ने
क्या बोला था कि बाएं हाथ की 3 उंगली अंगूठा तर्जनी माध्यमा, इस तीनों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और अंगूठा बल की दिशा बताएगा। और मान लीजिए बच्चों, अगर विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम बायां हाथ को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? इस प्रकार से। किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो हम इस माध्यमा को कहाँ रखेंगे? ऊपर। ध्यान से समझ रहे हैं, ऊपर रखेंगे। जब ऊपर रखेंगे तो तर्जनी इस साइड है, उस तरफ तर्जनी है, और अंगूठा आपकी दिशा में है। अंगूठा किस दिशा में? आपकी दिशा में। माध्यमा ऊपर और तर्जनी इस साइड। अगर विद्युत धारा ऊपर जा रहा है तो तर्जनी इस साइड और अंगूठा आपके साइड। तो यह जो माध्यमा है, ये अगर धारा की दिशा बता रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न इस दिशा में होगा, यानी इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और आपकी दिशा में बल लगेगा। ठीक है, बल किसकी दिशा में लगेगा? आपकी दिशा में, क्योंकि अंगूठा आपकी दिशा में। बात समझ में आई? ये किसने कहा था? तो फ्लेमिंग ने कहा था। मान लीजिए कि अगर विद्युत धारा नीचे बजा रहा, विद्युत धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, देख लीजिए, बायां हाथ को हम 3 उंगली को इस प्रकार से व्यवस्थित किए। इस प्रकार से व्यवस्थित करने के बाद, इस प्रकार से व्यवस्थित करने के बाद जब यह विद्युत धारा कहाँ जा रहा? नीचे जा रहा, ठीक है ना। जब विद्युत धारा नीचे जा रहा हो तो तर्जनी मेरा इस साइड है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से धारा नीचे जा रहा तो धारा नीचे आएगा, तो तर्जनी इस साइड, माध्यम नीचे और अंगूठा इस साइड। तो बल किधर लगाएगा? इस साइड आपकी दिशा में। धारा नीचे जा रहा और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और जब धारा आपकी दिशा में जा रहा हो तो माध्यमा को आपके साइड में रखना, ठीक है ना। तो फिर विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न होगा और बल ऊपर लगाएगा, ठीक है ना। तो इसी में देखेंगे बच्चों, जब हम जनरेटर पढ़ाएंगे या मोटर पढ़ाएंगे तो मोटर में जो आर्मेचर पर बल लगता है, जिसके कारण आर्मेचर घूम जाती है, वह बल क्यों लगता है और किस दिशा में लगेगा, तो ये अंगूठे बताएगा, माध्यमा धारा की दिशा बताएगा, ठीक है ना। जनरेटर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? आपको इस टॉपिक के बारे में भी गहन अध्ययन करना है, क्योंकि जनरेटर में इसका सख्त जरूरत पड़ने वाला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ठीक है ना। जब आप इसको जनरेटर पढ़ाएंगे ना तो जनरेटर में यही फ्लेमिंग वाला नियम और यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वह आपको काम करेगा, ठीक है ना। तो पहले आप समझ जाइए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, इसका उपयोग सबसे पहले, यानी इस चीज का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वह सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। कब दिया था? 1831 ईस्वी में। लिख लीजिए, माइकल फैराडे 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को खोजा था, ठीक है ना, माइकल फैराडे ने। क्या किया था माइकल फैराडे, आपको पता है? तो ध्यान से समझिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और तब समझ में आएगा जनरेटर किसको कहते, कैसे काम करता है विद्युत जनरेटर, ठीक है ना। तो पहले समझ जाइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको कहेंगे। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में क्या किए थे? तो एक तांबे के खुले हुए तार को लिए थे, ठीक है ना, तांबे के खुले हुए तार को। और जब तांबे के खुले हुए तार को लिए थे तो उस तार का एक वृत्ताकार लूप बनाए थे, ठीक है ना। और उस लूप के दोनों सिरे को, ठीक है ना, दोनों सिरे को हम कहाँ से? गैल्वेनोमीटर से क्या किए थे? जोड़ देते हैं। जैसे कहने का मतलब, ये मान लीजिए वह वृत्ताकार लूप है, इस लूप के दोनों सिरे को हम यहाँ गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। इस प्रकार का लूप बना है, यह वृत्ताकार लूप था, ठीक है ना। और यहाँ का जो तार था वह तार खुला हुआ है। यह तार क्या है? खुला हुआ तार है, तांबा का तार है, खुला हुआ है। ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए वृत्ताकार तार का लूप है,
ये हमारा हैंड जो देख रहे हैं ना हाथ, ये वृत्ताकार लूप है और इस लूप को दोनों सिरा को गैल्वेनोमीटर, इधर से भी गैल्वेनोमीटर और इस साइड से भी गैल्वेनोमीटर से क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। यानी इस प्रकार को लूप बनाए तार को, तांबे के तार को खुले, कौन, फैराडे ने 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज करने के लिए ऐसा किए। और इस जो ये तार देख रहे हैं, इस तार के दोनों सिरे को गैल्वेनोमीटर से क्या किए थे, जोड़ दिए थे। जब गैल्वेनोमीटर से जोड़े थे ना, तो देख लीजिए हम यहाँ समझाते हैं। ये लूप जो देख रहे हैं ना, ये लूप, इस लूप में एक चुंबक लिए थे, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यहाँ हम फोटो बना देते हैं, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी आपेक्षिक गति, ध्यान से समझिए क्या किए थे। तो मान लीजिए ये चुंबक और इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। फैराडे ने क्या किया था 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत खोज करने, इस प्रकार के लूप बनाए, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। ये जो लूप है, इस लूप में क्या किए, इस लूप में यहाँ से जितना दूर वह एन ध्रुव को ले जाते थे उतना दूर करते थे, ठीक है ना। जितना दूर ले जाते थे उतना दूर करते, यानी इस प्रकार से वो आपेक्षिक गति करवाते रहे, ठीक है ना। इस प्रकार से वो एन ध्रुव से वह वृत्ताकार लूप के बीच आपेक्षिक गति करवाते रहे। बात समझ में आई। यानी ये जो लूप दिख रहा है ना, और ये जो उत्तरी ध्रुव दिख रहा है ना चुंबक का, इसके बीच जितना अंदर ले जाते थे उतना बाहर लेके आते थे, जितना अंदर लेके जाते थे उतना बाहर लेके आते थे, ठीक है ना। इसको, और ये गति तेज करते थे, ठीक है ना। कौन, माइकल फैराडे 1831 ईस्वी में, ठीक है। तो जब वृत्ताकार लूप के बीच चुंबक के उत्तरी ध्रुव को बीच चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आपेक्षिक गति करवाते थे, तो क्या देखे गति के बाद, तो गति के बाद देखे कि इससे जो उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो उत्पन्न होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। आपको पता है ना कि किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, बताए हैं। तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है और जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये खुले हुए तार पर एक बल लगाता था। क्या लगाता था, बल, जिस बल का नाम था विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ये जब आपेक्षिक गति करवाते रहे ना, तो आपेक्षिक गति करवाने से यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो निकलता था, इस तार पर क्या किए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। क्या उत्पन्न होता था, विद्युत वाहक बल। यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब देखे कि गैल्वेनोमीटर का कांटा उठ गया। यानी इस प्रयोग से वह सिद्ध हुआ कि जब हम वृत्ताकार लूप के बीच चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आपेक्षिक गति करवाते हैं ना, तो आपेक्षिक गति करवाने के बाद चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, इस तार पर एक बल लगाता है और वह विद्युत वाहक बल विद्युत धारा को उत्पन्न करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फिर से समझ लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया था। इसमें एक वृत्ताकार लूप था और इस वृत्ताकार लूप के बीच चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लेकर आपेक्षिक गति करवाते हैं। आपेक्षिक गति से उससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। उसको कहता है कि जल्दी जल्दी इस तार से विद्युत धारा निकलो। बल जो है ना विद्युत धारा में कन्वर्ट कर देता है। इसी नियम को हम कहते हैं, या इसी सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय का प्रेरण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद्युत जनित्र यानी विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आपका ये जो पूरा ये वीडियो है, इस वीडियो का नोट आप बनाते रहें, ठीक है ना। अगर यहाँ पढ़ाए गए हर एक टॉपिक्स आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रही है, तो मेरे को और उत्साहित करने के लिए एक लाइक, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ पढ़ाया गया हर एक पार्ट्स का टॉपिक वाइज आपको सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।
और आप वीडियो को सबसे पहले आनंद ले सकते हैं। आनंद लें और उससे शिक्षा हासिल करें। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।